हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारी 8.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। अब हम आगे करेंगे 8.7 एक्सरसाइज। टॉपिक क्या है हमारा? डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप निकालते हो, आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह दिया जाए। एक तो डायरेक्ट हम जैसे 25 की बात करें तो हमें इसे सीधा आता है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए 25.4 दे दिया, इस तरह से जो नंबर में दिया जाए उसका स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट निकालना तो हमें वैसे भी आता है, स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो। लेकिन ये कहता है कि आपको जो स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट है या फिफ्थ रूट है, जो भी है वो विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव की हेल्प से अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो। जैसे कोई भी नंबर लिख दिया जाए, हमने यहाँ पे ले लिया 65 और उसका हमें फोर्थ रूट निकालना हो, समझ रहे हो नहीं? फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, टेंथ रूट, क्या मतलब होता है फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, टेंथ रूट? जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसका मतलब अभी एक्स की पावर कितनी 1/2, क्यूब रूट यानी कि पावर कितनी 1/3। अगर हमारा फिफ्थ रूट है तो पावर क्या लिखी जाएगी 1/5। अगर टेंथ रूट है तो पावर क्या लिखी जाएगी 1/10। तो हम डेरिवेटिव की हेल्प से आपको जो नंबर दिया जाएगा हम उसका क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवन्थ रूट जो भी है वो डेरिवेटिव की हेल्प से निकालेंगे। आपकी एक्सरसाइज में यही टॉपिक है, एक्सरसाइज आपकी 8.7। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। देखो बेटा, इसके अंदर हम एक तो यूज करेंगे, जैसे dx तो हम यूज करते ही हैं, dx dy पढ़ते आ रहे हैं, dy अपॉन में dx। देखो बेटा, dy बाई dx का मतलब ये नहीं है कि dy को dx से डिवाइड किया। ये दोनों चीज़ अलग अलग नहीं बोली जाती कभी भी कि dy न्यूमरेटर है, dx डिनोमिनेटर है। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। जैसे dx है, एक आपका dy है, एक हम पढ़ेंगे डेल्टा x और एक हम पढ़ेंगे डेल्टा y। देखो डेल्टा x जो होगा ना वो स्मॉल इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन वो किस में होगा? x में। और डेल्टा y जो होता है ना उसको हम स्मॉल इंक्रीमेंट कहें, हो सकता है डिक्रीमेंट हो, लेकिन वो किसके अंदर किया जाता है? y के अंदर। जो dx और डेल्टा x है ना, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। dx और डेल्टा x दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। और जो dy और डेल्टा y है इन दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है, लेकिन इतनी नज़दीक होती है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो हम इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं। लेकिन अब आप आगे जाके दो वर्ड और पढ़ोगे, एक पढ़ोगे एब्सोल्यूट एरर, एक पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट एरर। देखो मतलब एग्जैक्टली जो एरर है ना, डेल्टा y तो होती है एब्सोल्यूट एरर और dy होगी आपकी अप्रोक्सीमेट एरर। जैसे वो यूँ कह दे कि भी वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट एरर निकालनी है या एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, अगर अप्रोक्सीमेट कहेगा ना तो हम निकालेंगे dv। v किसके लिए ले लिया? वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के अंदर अप्रोक्सीमेट एरर निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे? dv। अब देखो बेटा एक वर्ड पढ़, एब्सोल्यूट बता दिया आपको। अब एब्सोल्यूट के साथ साथ एक आएगा रिलेटिव एरर, बुक के अंदर है भी आपका। जैसे डेल्टा y है वो है आपका एब्सोल्यूट एरर, उसी तरह से डेल्टा x भी क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर। लेकिन डेल्टा y तो होगा y के अंदर एब्सोल्यूट एरर और डेल्टा x होगा x के अंदर एब्सोल्यूट एरर। अगर हम डेल्टा x को x से डिवाइड कर दें तो इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। क्वेश्चन में पूछ सकता है रिलेटिव एरर निकालो। और एक होती है परसेंटेज एरर, अगर डेल्टा x अपॉन में x को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे कहते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, देखो बेटा डेरिवेटिव का यूज करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8-9 पार्ट हैं। ऐसे ही आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, तो वो तो आपको कंप्लीट निकालना ही निकालना है। देखो बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसने क्या दिया, कहते हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो ये मेन बात है कि हमें डेरिवेटिव की हेल्प से 25.2 का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर वो डेरिवेटिव की हेल्प से नहीं कहता तो ये चीज़ तो बच्चे फोर्थ फिफ्थ में ही पढ़ लेते हैं, आते होंगे ना। 25.2 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालते थे? पेयर बनाएंगे पहले, पॉइंट के बाद पेयर जो बनाए जाते हैं वो लेफ्ट से राइट बनाए जाते हैं। अब कितने पे जाएगा? आपका 5 पे जाएगा, ये 25 आ गया। फिर हम पॉइंट लगा देंगे,
अगला पेयर आ जाएगा, इसका डबल लिखते हैं। तो उस मेथड से नहीं करना क्योंकि उसके अंदर डेरिवेटिव का यूज नहीं होता। ये क्या करें, डेरिवेटिव का यूज करो। देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो नंबर दिया गया है ना, हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। यानी कि 25.2 पे कितनी पावर है, 1/2। तो यहाँ से हम लेट करेंगे, फंक्शन मानेंगे कि y जो है ना, y वो स्क्वायर रूट फंक्शन के इक्वल है। बाई चांस इसके ऊपर 1/3 पावर होती तो y को हम x की पावर 1/3 के इक्वल लेंगे। अगर इस पर 1/10 पावर होती तो y को x की पावर 1/10 के इक्वल लेंगे। यानी कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहेगा तो y को स्क्वायर रूट फंक्शन मानेंगे, फिफ्थ रूट निकालने के लिए कहेगा तो y को फिफ्थ रूट फंक्शन मानेंगे। अब देखो, इसे मैंने कहा दिया इक्वेशन फर्स्ट। अभी ऊपर बताया था डेल्टा x जो होता है वो एरर होती है x में, मीन्स इंक्रीमेंट भी हो सकता है डिक्रीमेंट भी, लेकिन किसके अंदर, x के अंदर। और डेल्टा y जो होता है वो किसके अंदर है, y के अंदर। हम क्या करें, बोथ साइड स्मॉल इंक्रीमेंट कहो या डिक्रीमेंट कहो वो हमें बाद में पता चलेगा। तो y के अंदर भी हमने स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया डेल्टा y। फिलहाल तो हम ऐड ही कर रहे हैं इसलिए इसे इंक्रीमेंट बोलेंगे। अगर डेल्टा y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपका डिक्रीमेंट। और इधर हमने x के अंदर भी स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया। एक बात ध्यान रखो, x के अंदर कर रहे हैं तो पावर बाहर लिखी जाएगी और यहाँ x प्लस में डेल्टा x। कई बच्चे लिख देते हैं x की पावर 1/2 प्लस में डेल्टा x, तो वो गलत हो जाएगा। x के अंदर और y के अंदर हमने स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया, उसे कह दिया इक्वेशन सेकेंड। सबसे पहले फंक्शन अज्यूम किया, फर्स्ट इक्वेशन बनाई, y में x में स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड में से फर्स्ट को। देखो बेटा, y प्लस में डेल्टा y माइनस में y आएगा, इधर x प्लस में डेल्टा x उसकी पावर 1/2 था और उसके माइनस में आ जाएगा x की पावर 1/2। y से y कैंसिल हो गया, डेल्टा y इक्वल टू x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस में x की पावर 1/2। अब सुनो, आपको जो नंबर दिया जा रहा है ना, उसमें आपको x क्या लेना है जिसका आप सीधा स्क्वायर रूट बता सको। 25.2 में हम x को 25 लेंगे। अब जो नंबर हमारे पास है उसके अंदर 0.2 ऐड करेंगे तब वो 25.2 बनेगा। यानी कि x हमने 25 लिया, इस नंबर में से एक नंबर ऐसा उठा लो जिसका हम डायरेक्ट क्या बता सके, स्क्वायर रूट बता सके, जो इसके नियर बाई होगा। बचा हुआ जो उसमें ऐड करने से बना है, सब्ट्रैक्ट करने से बना। तो x के अंदर जो स्मॉल इंक्रीमेंट करे थे ना, वो स्मॉल इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 0.2। देखो बेटा, x तो हो गया 25, डेल्टा x हो गया 0.2। हमेशा में इसी तरह से करना है। बाई चांस हमारे पास कोई क्वेश्चन होता 16.7 दे देता और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना होता, तो 16.7 में हम x को क्या लेंगे, 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट सीधा बता सकते हैं। और डेल्टा x कितना हो जाएगा आपका 0.7। बाई चांस आपको 15 का ही स्क्वायर रूट पूछ लिया जाए आपसे, तो हम x को 16 कहेंगे तो डेल्टा x -1 होगा, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ, डेल्टा y तो एज इट इज। अब x हमारा कितना, 25 और डेल्टा x 0.2, तो 25.2 आ गया, उसकी पावर 1/2 माइनस में। अब यहाँ पे देखो, आप x की वैल्यू क्या रखोगे, 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पर हमेशा वही टर्म बनेगी जो आपको निकालनी है। तो 25.2 का स्क्वायर रूट तो हमने एज इट इज रख लिया, और इस -5 को जब लेफ्ट साइड लेके गए तो डेल्टा y के प्लस में आ गया। अगर हमें डेल्टा y मिल जाता है और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 25.2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखो, मेन जो है वो डेल्टा y ही है, हमें डेल्टा y निकालना। और डेल्टा y जो होता है ना, वो dy के अप्रोक्सीमेट होगा। और इन क्वेश्चंस के अंदर यानी कि डेल्टा y और dy इतना नज़दीक होंगे कि हम इन दोनों की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, सेम। यानी कि डेल्टा y किसके इक्वल है, dy के। और हम क्या लिख रहे हैं इसको, dy अपॉन में dx इंटू में dx। मतलब कुछ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमने dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड, सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हम dy बाई dx तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास dx की वैल्यू नहीं है।
कोई बात नहीं, dx की वैल्यू नहीं है तो हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू है, और dx और डेल्टा x क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब इस dx की जगह मैंने क्या रख दिया, डेल्टा x। अब वहाँ जाओ जहाँ से तुमने फंक्शन एज्यूम किया था और यहाँ से dy बाई dx निकाल लो। तो ये बताओ रूट x का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 √x आएगा, और इनटू में डेल्टा x एज इट इज। आपके पास x की वैल्यू भी है और डेल्टा x की वैल्यू भी है। डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 0.2। 2 इंटू में x कितना है, 25, और 25 का रूट कितना आएगा, 5। देखो 0.2 अपॉन में 10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.02। ये आ गया हमारा डेल्टा वाई। ये ध्यान रखना, ये हर क्वेश्चन के अंदर करना है। यहाँ तक सभी क्वेश्चन में सेम होगा, बस आपका हर बार यहाँ डेरिवेटिव बदल जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ ले आओ, डेल्टा वाई हमारा 0.02 और प्लस में हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 5.02। ये 25.2 का स्क्वायर रूट है विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव। आंसर तो उस मेथड से भी सेम आएगा, लेकिन हमें किसका यूज़ दिखाना था, डेरिवेटिव का। सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। सुनो बेटा, सबसे पहले तो जो नंबर दिया गया है उस पर ये देखो कि स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। वाई को मान लो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट फंक्शन, उसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो। y में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y, x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x, सेकंड इक्वेशन बना ली। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया। हर क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्रेशन बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि स्क्वायर रूट फंक्शन है क्यूब रूट फंक्शन है। फिर हम यहाँ करने के बाद अब इसके पास जाएंगे कि x को क्या लेना चाहिए जिससे सीधा स्क्वायर रूट बता सकें, और बची जो छोटी वैल्यू है वो आपको किसका काम करेगी, डेल्टा x का। यहाँ पे x और डेल्टा x की वैल्यू तो 25.2 का स्क्वायर रूट बन गया, 5 को उधर ले गए। अब हमारे लिए सिर्फ डेल्टा y निकालना रह गया, और डेल्टा y हम इस तरह से निकालें क्योंकि डेल्टा y और dy अप्रोक्सीमेट होते हैं। फिर हमने कुछ ऐसे दिखाया कि dx से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर dx हमारे पास नहीं था, डेल्टा x था, तो dx की जगह क्या रख दिया, डेल्टा x रख दिया। ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखो बेटा, सेकंड में कहता है कि हमें 51 का स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन तो वैसा ही है। आप y को क्या लोगे, स्क्वायर रूट फंक्शन लोगे, ठीक है। इसे कह दिया फर्स्ट, y में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y, x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x, इसे क्या कह देंगे हमें, सेकंड। जब तुम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा y किसके बराबर आएगा, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस में x की पावर 1/2। अब हम यहाँ जाएंगे पलट के, x को क्या लेना चाहिए बेटा, 49 लेना चाहिए नहीं, और डेल्टा x को क्या लेंगे हमें, 2। यहाँ ले आओ, डेल्टा y एज इट इज, x प्लस डेल्टा x, तो ये तो बनेगा 51 का स्क्वायर रूट, माइनस में x की जगह 49 रखोगे तो 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 7। यहाँ देखो 51 का स्क्वायर रूट निकालना था, डेल्टा y प्लस में 7, और ये डेल्टा y वही है जो हमने पीछे निकाला था। क्या लिखेंगे, dy। इसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन में dx इंटू में dx। अब देखो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से dy अपॉन में dx, जो पिछले क्वेश्चन में क्या था सेम, dx की जगह क्या रख दिया, डेल्टा x। dy बाई dx निकालेंगे तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x इंटू में डेल्टा x रख दो। डेल्टा x कितना है, 2, और रूट x हमारा कितना है, 49, तो 49 का रूट कितना आ जाएगा, 7। तो डेल्टा y इक्वल टू कितना आ गया, 1/7। डेल्टा y की वैल्यू यहाँ रख दो, 1/7 प्लस में 7, एलसीएम आ गया 7, तो ये 1 प्लस में कितना आ गया, 49, तो 50 अपॉन में कितना, 7। हो सकता है उसने एज इट इज रखा हो या फिर पॉइंट में निकाल के छोड़ रखा हो। अब देखो बेटा, इसका थर्ड जो पार्ट है वो है 0.48, इसका फोर्थ जो पार्ट है 0.24। ये पहले 4 पार्ट स्क्वायर रूट के हैं, 2 मैंने करवा दिए, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो सारा आपको जो किया है ना पहले 2 क्वेश्चन में बिल्कुल सेम करना है। सिर्फ इतना देख लो कि आप इस क्वेश्चन के अंदर x क्या लोगे, 0.49, जिसका स्क्वायर रूट सीधा बता सकें, और डेल्टा x क्या हो जाएगा फिर, माइनस का 0.01। ठीक है, सारा सेम सोल्व कर दो, बस x की और डेल्टा x की वैल्यू अलग रख दो। जब इस क्वेश्चन की बात आएगी तो x को क्या लेंगे, 0.25, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट सीधा बता सकते हैं। अब ये वैल्यू तो इससे बड़ी है, यानी कि हम यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा तो माइनस का 0.01, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x। सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू है ना वो अलग अलग रखनी है, बाकी ये पहले 4 पार्ट सेम है,
चारों के चारों क्वेश्चन किसके थे? स्क्वायर रूट के थे। अब देखो बेटा 5th 6th 7th 8th, 5th 6th 7th 8th ये चारों पार्ट क्यूब रूट के हैं। क्यूब रूट के 2 मैं आपको करवा देती हूँ, फिर 2 आप कर लेना। देखो ये कहता है 127 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट यानी कि 1/3 पावर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y को क्यूब रूट फंक्शन मानेंगे x की पावर 1/3, इसे कह दिया फर्स्ट। फंक्शन चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, हम y में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y, x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x, पावर कितनी 1/3, ये हो गया सेकेंड। जब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y आएगा, और ये x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/3 माइनस में x की पावर 1/3। अब देखो आपको ध्यान रखना है, क्यूब रूट की बात हो रही है तो 127 के नज़दीक 125 है, हम जिसका क्यूब रूट सीधा बता सकते हैं, और डेल्टा x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिससे कंप्लीट क्या बने 127। यहाँ आ जाओ, डेल्टा y इक्वल टू 127 का क्यूब रूट आ गया, माइनस में x की जगह 125 रखा तो 125 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 5। 127 का क्यूब रूट इक्वल टू डेल्टा y प्लस में क्या आ गया 5। अब हमारे सामने वही बात है, हमें क्या चाहिए, डेल्टा y। बिल्कुल सेम देखो, डेल्टा y इक्वल होगा dy के, अप्रोक्सीमेट होगा, इसको हमने लिख दिया dy/dx इंटू में dx। अब dy/dx है ये तो एज इट इज, और dx है वो किसके अप्रोक्सीमेट होता है, डेल्टा x के। अब y क्यूब रूट फंक्शन के इक्वल है, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या होगा बेटा, पावर आगे आ गई 1/3, x की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस का 2/3, और उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया x की पावर 2/3, और इनटू में क्या है डेल्टा x। यहाँ रख दो, डेल्टा x की जगह क्या आएगा 2, ये 3 एज इट इज। हम x की जगह 125 रखेंगे, और उसकी पावर 2/3 है, और 125 को 5 की पावर 3 कह सकते हैं, और उसकी पावर 2/3, तो ये कैंसिल हो गया, 5 की पावर 2 यानी कि कितना बच गया 25। तो हमारे पास डेल्टा y की जो वैल्यू होगी ना, वो 2 में कितनी आई 75। यहाँ रख देंगे 2 में 75 प्लस में 5, इसको सोल्व करेंगे, पॉइंटों में निकाल रहे तो पॉइंटों में निकाल देना, चाहे आप ऐसे ही फ्रैक्शन में रख लेना। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 127 विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो बेटा, ये 3 पार्ट हो रहे हैं क्यूब रूट के ही, सारा क्वेश्चन सेम होना है, बस आप ये बता दो यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर हम x को लेंगे 64, क्योंकि 64 का हम क्यूब रूट सीधा बता सकते हैं, तो डेल्टा x कितना रह जाएगा 2। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो बेटा x को हम 0.008 लेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 0.008 का क्यूब रूट कितना आएगा 0.2, तो फिर डेल्टा x अपने आप कितना बच गया 0.001। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ पे x को 1 लेंगे 1, तो डेल्टा x माइनस का हो जाएगा 0.004। ठीक है, अब बाकी सारा क्वेश्चन सेम, जहाँ x की डेल्टा x की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत पड़े तो इस क्वेश्चन के अंदर हम x को 64, डेल्टा x को 2, इस तरह से इसमें और इसमें, बाकी आपको सारा सेम करना है। मेन जो बात है बेटा वो ये थी डेरिवेटिव वाली, क्यूब रूट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, उसको अच्छे से सोल्व करना। जब आप x की जगह 64 रखोगे तो उसको 4 की पावर 3 रखा जाएगा, वो क्यूब रूट कट जाएगा, 4 का स्क्वायर बचेगा तो वो 16 हो जाएगा, यानी कि बस कैलकुलेशन अलग है, बाकी मेथड आपका सेम रहेगा। फिर देखो बेटा इसका 9th पार्ट, फर्स्ट का 9th, ये तेरा 4th रूट ऑफ 80। क्वेश्चन हार्ड नहीं, अब सारे एक जैसे सही हैं। हम क्या करेंगे, y को 4th रूट फंक्शन मानेंगे, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, इसे कह दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम y में और x में स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे, तो y में डेल्टा y, x में डेल्टा x कर दिया, यहाँ पर 1/4, ये सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड में से फर्स्ट को, तो डेल्टा y इक्वल टू x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/4 माइनस में आएगा x की पावर 1/4। अब आप यहाँ आ जाओ,
कि हम x को क्या लें जिसका हम फोर्थ रूट सीधा बता सकें। तो कितना लेना पड़ेगा, 81 लेना पड़ेगा। डेल्टा x अपने आप किसका हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये x हो गया, डेल्टा x हो गया, यहाँ पुट करेंगे, रखो डेल्टा y इक्वल टू, ये तो बनेगा 80 का फोर्थ रूट, माइनस में x की जगह रखा है 81, 81 को क्या रखेंगे हम यहाँ पे, भाई फोर्थ रूट की बात हो रही है तो 3 की पावर क्या रख सकते हैं, 4। तो यहाँ पे इसका जो फोर्थ रूट है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 80 का फोर्थ रूट इक्वल होगा डेल्टा y प्लस में 3 के। अब वही आ गया सेम, में क्या निकालना है, डेल्टा y। डेल्टा y किसके अप्रोक्सीमेट होता है, dy के। इसको क्या लिखेंगे, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड, dx हमारे पास नहीं है तो हम dx की जगह क्या रख देंगे, डेल्टा x, डेल्टा x। अब करो डेरिवेटिव, अगर आपको x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव करना हो तो कर सकते हैं। क्या आएगा बेटा, 1/4 आगे, x की पावर माइनस का 3/4 बचेगा, वो नीचे लिखेंगे तो प्लस का, और ये डेल्टा x एज इट इज रखो। डेल्टा x की जगह -1, 4 एज इट इज, x की जगह तुम 81 रखोगे, उसको 3 की पावर 4 कहोगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा, और 3 की पावर 3 यानी कितना बचेगा, 27। ये जो वैल्यू आई ये वैल्यू डेल्टा y की है, यहाँ पुट करके सोल्व कर देंगे। और डेल्टा y की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि y के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट नहीं, क्या हुआ है, डिक्रीमेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो फिर इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में कहता है 31.9 है, उसकी पावर 1/5 है, मीन्स 5th रूट फंक्शन है। देखो y को हम 5th रूट फंक्शन मान लेंगे, इसे कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। y में इंक्रीमेंट कर दिया डेल्टा y का, x में इंक्रीमेंट कर दिया डेल्टा x का, उसकी पावर 1/5, ये इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा y इक्वल टू x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/5 माइनस में x की पावर 1/5। अब हमें देखना है कि हम x क्या लें और डेल्टा x क्या लें। देखो बेटा 31.9 के नज़दीक 32 ऐसा नंबर है जिसका 5th रूट हम बता सकते हैं सीधा, कितना होता है, 2। तो फिर डेल्टा x जो है वो माइनस का 0.1 हो जाएगा कि नहीं, रख दो बस। अब आप यहाँ ले आओ, डेल्टा y इक्वल टू, ये तो बनेगा 31.9 का 5th रूट, यहाँ पे 32 रखेंगे, 2 की पावर 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से 2। अब ये 31.9 का 5th रूट है, डेल्टा y के प्लस में क्या चला गया, 2। अब हमें क्या निकालना, डेल्टा y, बिल्कुल सेम जो हर क्वेश्चन में निकालते आ रहे हैं। dy के अप्रोक्सीमेट, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद dx हमारे पास नहीं है, डेल्टा x है, तो dx की जगह डेल्टा x। और अब हमें करना है डेरिवेटिव, तो x की पावर 1/5 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/5 आगे, x की पावर माइनस का 4/5 बचेगा, प्लस का लिखने के लिए हमने उसको नीचे लिख दिया 4/5, और इंटू में डेल्टा x रखो। डेल्टा x की जगह तो माइनस का 0.1 आएगा, नीचे 5 एज इट इज, x की जगह 32 रखेंगे। अब 32 को 2 की पावर 5 रखेंगे, 5 पावर कैंसिल हो जाएगी 5th रूट से, 2 की पावर 4 बचेगा, वो कितना होता है, 16। तो माइनस का 0.1/80 आ गया। ये डेल्टा y की वैल्यू यहाँ रख के क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ये था आपका 10th पार्ट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये कह रहा है 17/81 का 4th रूट। क्वेश्चन तो आ चुका है पीछे 4th रूट का, लेकिन ये फ्रैक्शन में है। देखो y को हम 4th रूट फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन y में और x में स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया, y प्लस डेल्टा y, और यहाँ x में x प्लस डेल्टा x, उसकी पावर 1/4 सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 में से माइनस करेंगे x की पावर 1/4। अब बात आती है कि हम x क्या लें। देखो बेटा हम x को ना 16/81 लेंगे। देखो 16 का 4th रूट 2, 81 का 4th रूट 3, ये नंबर हमने ऐसा लिया है। अब आप बताओ डेल्टा x, भाई 16/81 में अगर हम 1/81 ऐड कर देंगे तो 17/81 आएगा कि नहीं आएगा। बस कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा जो x और डेल्टा x हमने लिया ये आपको ध्यान से लेना है। यहाँ रख दो डेल्टा y इक्वल टू, ये बनेगा 17/81 का 4th रूट माइनस में
जब आप यहाँ पे 16/81 रखोगे तो उस 16/81 को 2/3 की पावर 4 लिखेंगे और उसकी पावर 1/4 है, तो ये 16 होके 2/3 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से 17/81 का 4th रूट इक्वल टू डेल्टा वाई के प्लस में चला जाएगा 2/3। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई किसके अप्रोक्सीमेट, डी वाई के, हर क्वेश्चन के अंदर करते आ रहे हैं। इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स सीधा रख दिया मैंने। अब आपको डेरिवेटिव लिखना है, तो 1/4 आगे एक्स की पावर -3/4 रहेगा, वो प्लस का हो जाएगा और इंटू में क्या आएगा, डेल्टा एक्स, तो रख दो। अब डेल्टा एक्स तो 1/81 है, ये 4 एज इट इज। जब x की जगह हम 16/81 रखेंगे तो उसको 2/3 की पावर 4 लिखा जाएगा। वो 4 पावर तो कैंसिल होगी और 2/3 का क्यूब रह गया, तो 2 का क्यूब तो कितना 8 और 3 का क्यूब कितना 27 और वो 27 तो ऊपर जाएगा और हम इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ कितना आ गया 3, ये जो वैल्यू आई ये डेल्टा वाई की वैल्यू है, यहाँ रख के सोल्व कर देना, तो 17/81 का 4th रूट आ जाएगा। तो हम इस मेथड की हेल्प से हम कोई भी 4th रूट, 5th रूट, 10th रूट जो भी है वो निकाल सकते हैं।